कराची की एक बुलंद व बाला इमारत की छठी मंजिल पर एक आम सा फ्लैट था जहां माहम अपनी जिंदगी के बिखरे लम्हों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। 30 साला माहम एक इंटीरियर डिजाइनर थी जिसका दिल एक ऐसे दुख से भरा था जिसे वो अपने बचपन के एक फैसले का दुख समझती थी। ऐसा दुख जो वो किसी से बांट भी नहीं सकती थी। दुख भी कोई बांटने वाली चीज है क्या? बांटी तो खुशियां जाती हैं, कुछ तो बस समेटे जाते हैं, जैसे वो समेट रही थी। माहम की माँ का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 13 साल की थी। वो कभी समझ नहीं पाई थी कि इस रात क्या हुआ था। बस इतना याद था कि इस रात उसकी माँ ने इसे बार बार कहा था, बेटा मुझे अकेला मत छोड़ना। मगर वो डर कर अपने कमरे में छुप गई थी और सुबह जब आंख खुली तो सब बदल चुका था। इसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, माहम को उम्र भर का दुख देकर। माहम की जिंदगी आगे तो बढ़ती गई मगर इस एक रात की गुत्थी ने कभी इसे सुकून से जीने ना दिया था। इंसान के अंदर का तजस्सुस इससे वो करवाता है जो करने का उसने कभी सोचा भी नहीं होता, और वही तजस्सुस इसे जिंदगी के इस मकाम पर पहुंचा देता है जहां कोई कभी पहुंचना नहीं चाहता। मगर इंसान वो सुधरता ही कब है? कम से कम अपने तजस्सुस से निजात पाने से पहले तो बिल्कुल नहीं। एक दिन दुकान से वापस आते हुए माहम को रास्ते में एक छोटा सा पुराना एंटीक शॉप नजर आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर दाखिल हुई तो एक अजीब सी बो, मध्यम रोशनी और एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो उसे देख ही देख रहा था, ऐसे जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो। क्या आपको कुछ ऐसा चाहिए जो गुजरे वक्त को छू सके? बूढ़े ने यह सवाल इस अंदाज में पूछा जैसे माहम को रूह की गहराई तक जानता हो। माहम ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं 10 साल पीछे जाकर अपनी माँ को बचा लेती। बूढ़ा मुस्कुराया और अलमारी से एक छोटा सा शीशे का आला निकाला जिसमें एक घूमती हुई नीली रोशनी कैद थी। ये लम्हा शनास है, ये तुम्हें वापस ले जा सकता है, मगर सिर्फ एक बार, सिर्फ एक लम्हे में। लेकिन ये जान लो कि वक्त तुमसे हमेशा कीमत लेता है। बूढ़े शख्स ने इसे वो आला देते बहुत संजीदगी से कहते इसे वारन किया था, और माहम ने इसे मजाक समझकर वो आला खरीद लिया। इस रात जब वो बिस्तर पर लेटी और आंखों में एक बार फिर इसी रात की तस्वीर आई तो वो फौरन उठकर बैठी। दराज से वो आला निकाला और हाथ में पकड़ा, बहुत हसरत लिए कहा था, और फिर काश मैं वापस जा सकूं। बस पलक झपकते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। आंख खुली तो वो अपने बचपन के कमरे में थी। वही बचपन का वजूद, वही छोटी उम्र, वही बिस्तर, वही खिलौने और घड़ी की सुइयां ठीक रात 1:12 पर रुकी हुई थी। इसे कुछ लम्हे लगे थे ये सब समझने में, मगर जब समझ आया तो वो भागती हुई माँ के कमरे में गई। माँ दरवाजे के करीब खड़ी रोती हुई दर्द से करा रही थी। माहम ने दौड़कर उसे थामा, रोना शुरू किया, अम्मी मैं यहाँ हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। एम्बुलेंस, उसने रोते हुए कहा था। माँ से उसे देखा और फिर एकदम वक्त जैसे रुक सा गया था। और फिर क्या हुआ? इसकी आंख एक बार फिर खिली थी, मगर इस बार वो अपने असल वक्त में थी। वही वक्त जहां उसने वो आला हाथ में लिया था। मगर अब इसका फैट वैसा नहीं था। दीवार पर एक नई तस्वीर थी, माहम और उसकी माँ की तस्वीर, जिसमें वो एक पार्क में साथ बैठे हंस रहे थे। अचानक इसका फोन बजा था। इसने देखा स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। माहम, मैं तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बना रही हूँ, आ रही हो ना? माहम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने वक्त को बदल दिया था। शायद सिर्फ एक लम्हा ही बदला था और इस एक लम्हे ने पूरी जिंदगी बदल दी थी। मगर एक खुफिया कीमत अभी बाकी थी।
और वक्त हिसाब बराबर जरूर करता है। रात के वक्त इस नीली रोशनी वाले आले ने खुद ब खुद एक बार फिर चमकना शुरू किया, जैसे वक्त कुछ वापस मांगने आया हो। माहम का कमरा अब भी वही था, मगर जैसे किसी नर्म ख्वाब में लिपटा हुआ। पर्दे नए थे, दीवारों पर माँ के हाथों से लगाई गई खुशबूदार लीमू के रंग की पेंटिंग और शेल्फ पर एक एल्बम रखा था, जिस पर लिखा था हमारी नई जिंदगी। माहम ने जैसे ही एल्बम खोला तो पहले सफ़े पर वही पाक वाली तस्वीर थी, जो उसे कभी याद नहीं थी। दूसरी तस्वीर में वो और माँ एक छोटी सी बेकरी के बाहर खड़े थे। बेकरी का नाम था माहम एंड उम्मी बेकर्स। दिल ये पढ़ते ही जैसे सुन हो गया था। मैंने कभी ये खोला भी नहीं था। ये जिंदगी तो मैंने जी ही नहीं। एक नए दर्द ने दिल में जगह बनाई थी, अपनी जिंदगी के कई साल कभी ना जीने का दर्द। और अब नई दुनिया, नया दर्द। माहम की माँ वाकई जिंदा थी, सेहतमंद, जिंदा दिल और पुरउम्मीद। उन्होंने माहम को गिले लगाया जैसे रोज की तरह और कहा, याद है आज तुम्हारे बचपन की सालगिरह है। क्या मतलब? माहम ने हैरत से देखते पूछा। आज वही दिन है जिस दिन तुम बचपन से निकलकर बड़ी हो गई थी। वो दिन जब तुमने मुझे बचाया था, इसका माथा चूमते हुए कहा था। माहम की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, अगर मैं इस रात ना आती तो शायद मैं आज यहां ना होती। उमा ने गहरा सांस लिया और धीरे से कहा। माहम ने अगले चंद दिन नई जिंदगी में गुजारे, खुशियों से भरपूर दिन। लेकिन फिर वो अलामत शुरू हुई थी। नींद में आवाजें सुनना, घड़ियों की सुइयां खुद ब खुद घूमना, आईने में खुद को किसी और जगह खड़े देखना, और सबसे बढ़कर याददाश्त का टूटना। वो उन सब चीजों गुजर रही थी। जिंदगी जैसे एक डरावना ख्वाब बनकर रह गई थी, जो कि हकीकत था। तो वक्त ने इससे ये कीमत ली थी। वक्त वाकई बहुत बेरहम होता है। एक रात जब वो अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, एक सफेद कागज पर गैर इरादी तौर पर उसने कुछ लिखा था, और फिर जब होश में आते वो अल्फाज देखे तो वो चौंक गए। तुमने वक्त को छुआ, अब वक्त तुम्हें छुएगा। पढ़ते ही इसके जिस्म में जैसे कपकपी तारी हुई थी। और फिर वो वाकया हुआ, ऐसा वाकया जिसने एक बार फिर सब बदल दिया था। एक दोपहर बेकरी में एक लड़की आई, 10 साल की, खामोश और आंखों में सवाल लिए। वो बच्ची इसके पास आकर रुकी। आप मुझे पहचानती हैं? माहम ने इनकार में सर हिलाया। ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर वो वाकई इसे पहचान नहीं पा रही थी। मैं वो हूं जो तुम पहले थी, जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया। किसके अल्फाज पर माहम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आंखें हैरत से फैले। तुमने वक्त को बदल कर अपनी मां को बचा लिया, लेकिन वो माहम जो इस रात के बाद जवान हुई थी, वो कहाँ गई? तुमने इसको मिटा दिया। वो दुख, वो आंसू, वो तन्हाई, सब खत्म कर दिए। और अब वक्त चाहता है कि तुम जानो कि किसी भी शय को मिटाने की कीमत क्या होती है। कहते साथ ही वो लड़की इसकी आंखों के सामने गायब हुई थी, जैसे कभी वहां हो ही नहीं। अगले ही पल माहम बेहोश हैकर जमीन पर गिरी थी। जब आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। मां पास बैठी थी। बेटा, तुम 2 दिन से होश में नहीं थी। डॉक्टर्स कहते हैं तुम पुरानी याददाश्त भूल रही हो, मां ने दुख से कहा। और माहम वो बस खामोशी से उन्हें देखी रही। जो लम्हे कभी गुजारे ही नहीं, उन्हें भूल कैसे सकती थी वो? काश वो अपनी मां से ये कह पाती। हॉस्पिटल से घर आते मां उसे आराम करने का कहकर कमरे से चली गई थी। माहम बेड से उठकर आईने में खुद को देखती है और एक बार फिर चूक उठती है। इसके चेहरे में कुछ झुर्रियां, कुछ निशान थे।
जो आज से पहले कभी नहीं थे। ऐसा लगता था कि जैसे ये इसका असल वजूद नहीं है, जैसे वो एक अलग जिंदगी की जिस्मानी हालत में आ चुकी हो, जैसे ये कोई और वो नहीं। और सबसे बढ़कर अब वो अपने असल बचपन के कुछ हिस्से को याद नहीं कर पाती थी। वो बचपन जो इसकी असल जिंदगी का था, अब उसे वो भी याद नहीं आ रहा था। वक्त ने कीमत ली थी माहम से इसका असल वजूद। माहम अब अपनी जिंदगी को दोहरी हकीकत के साथ जीने लगी। एक वो जो वो हमेशा जानती थी, और एक वो जो वो बन गई थी। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा बाकी रहता था। अगर वक्त को छूने की इजाजत होती तो क्या वो हमें छूकर मुआफ कर देता? माहम अब एक बदली हुई दुनिया में जी रही थी। नई जिंदगी, नई खुशियां, लेकिन नींद में वही चेहरा बार बार आता। एक छोटी बच्ची जो अंधेरे में खड़ी है और माहम से कह रही है कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? पहले तो माहम ने सोचा कि यह सिर्फ ख्वाब है, लेकिन फिर एक दिन बेकरी में एक अजनबी औरत आई, नहीफ, बेचैन और जैसे कई दिनों से जाग रही हो। मैं सुरैया हूं। मैंने सुना है आपके पास कुछ ऐसा है जो वक्त बदल देता है। उसकी बात सुनते माहम ठिठक गई। आपने ये बात कहाँ सुनी? मेरे शौहर की मौत एक हादसा थी, लेकिन मेरी बेटी कहती है कि इस रात कुछ अजीब हुआ था। घड़ी खुद ब खुद बंद हो गई और रोशनी में किसी का साया था। उसी लम्हे आपका नाम उसने पहली बार बोला, हालांकि वो आपको जानती भी नहीं। ये सुनते ही माहम के रूंगटे खड़े हो गए थे। आपकी बेटी का नाम क्या है? अलीशा। याददाश्त जैसे बिजली की तरह वापस आई। वही छोटी बच्ची जो ख्वाब में माहम को पुकारती थी, अलीशा ही थी। तो वक्त में इसकी मां की मौत के बदले इस रात किसी और को मौत दी थी। माहम अब समझ आया था, जब मौत का वक्त होता है तो फर्क नहीं पड़ता कि वजूद कौन है। वक्त को बस मौत चाहिए होती है, और वो मौत लेकर रहा है। माहम को अब एक और दुख ने घेरा था, इस लड़की के बाप की मौत के दुख ने। और फिर माहम ने एक फैसला किया। माहम ने लम्हा शनास को हाथ में लिया। वो नीली रोशनी अब हल्की हो चुकी थी, जैसे थकन से चूर हो। सिर्फ एक बार। मगर वक्त अपनी शर्तें खुद तय करता है। उसे बूढ़े एंटीक फरोश का जुमला याद आया, अगर मैं बचपन में जाकर अपनी मां को बचा सकती हूं तो क्या अलीशा को इसका बाप वापस दे सकती हूं? उसने सोचा था। आज शायद फैसला किया था। इस बार वो अपना नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी का लम्हा बदलने जा रही थी। और फिर आसमान में धुंध, बादल और वही नीली रोशनी। जब आंख खुली तो वो किसी और घर में थी। दीवार पर कैलेंडर था, सितंबर 2017, और सामने एक मर्द खड़ा था जिसकी इसकी जानिब पुश्त थी। वो घर के दरवाजे से निकलने ही वाला था। यकीनन वो अलीशा का बाप था। हंसता हुआ, सिगरेट सुलगाता और गाड़ी की चाबी जेब में डालता हुआ माहम ने वक्त देखा। रात के 10:04 हो रहे थे। सुरैया के मुताबिक इसी वक्त उसकी मौत हुई थी। माहम ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया, और वो जो घर से बाहर निकलने वाला था उसे देखकर चौंका। बरा करम, बाहर ना जाएं, कुछ होने वाला है। आप कौन और यहां क्या कर रही हैं? हैरत से पूछा। बस यकीन करें, अगर आप अभी निकले तो ये अलीशा की आखिरी बार होगी कि वो आपको जिंदा देखेगी। उसने इसे समझाने की कोशिश की। पागल हो क्या? कौन अलीशा? और तुम यहां आई कैसे? निकलो यहां से। वो अब तेजी से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा। तानक्का उसे भी निकाल सके, और उसी लम्हे माहम ने बेइख्तियार ही उसे बाजू से थाम इन अंदर की जानिब खींचा। इस शख्स ने पलटकर देखा। सड़क पर से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरा था, बगैर ब्रेक के।
वो पीछे हट गया, उसे हैरत से देखा और कुछ सोचने लगा। फिर सिगरेट बुझा और मुस्कुराया। शायद किस्मत आज कुछ कहना चाहती है। और उसी लम्हे वक्त एक बार फिर रुक गया था। और अगले ही पल माहम की आंख खुली तो वो अपने फ्लैट में थी। हाथ में लम्हा शनास और कमरे में अजीब सी खामोशी और दिल की धड़कनें तेज। माहम ने सामने दीवार पर देखा। वहां अब एक नई तस्वीर थी, माहम और एक मर्द की। वक्त में फिर से कीमत ली थी, मगर इस बार माहम की तन्हाई को बदलकर एक रिश्ता दे दिया था। मगर शायद वो खुद नहीं जानती थी कि वो रिश्ता कब और कैसे बंधा। माहम उठकर खिड़की के पास आई। हाथ में लम्हा शनास अब मुकम्मल तौर पर साकित हो चुका था। नीली रोशनी गुल हो चुकी थी। वक्त अब खामोश था, शायद आखिरी बार। मगर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या किसी और के लम्हे को बचाने से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, या फिर सिर्फ कर्ज बढ़ाते हैं? इसे अपने कमरे की हर शय जानी पहचानी होने के बावजूद गैर मानूस लग रही थी। माहम, तुम्हें फिर वो ख्वाब आया? आवाज पर वो चौंक कर पलटी। दरवाजे के करीब एक शख्स खड़ा था। कदावर, संजीदा चेहरा, आंखों में एक हल्की सी परेशानी। आप कौन? माहम के सवाल पर वो चौंका था। माहम, मैं समी हूं, तुम्हारे शौहर, अलीशा का बाप। माहम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। हाँ, ये वही मर्द था जिसे उसने वक्त में जाकर बचाया था। मगर वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा था, शौहर की हैसियत से। ये क्या हो गया था? अम्मी, पापा देर से आए, लेकिन लड्डू जीते मैंने कमरे में अलीशा दाखिल हुई थी और माहम उसे देखती रह गई। इसका दिल चाहा कि वो यहां से भाग जाए, मगर पांव जैसे जमीन से जाड़ गए हों। वो तेजी से आईने के सामने जा खड़ी हुई। माहम को अपने चेहरे पर छोटे छोटे तगय्युरात दिखाई देने लगे। नाक का जाविया थोड़ा बदला हुआ था, होठों की गोलाई मुख्तलिफ थी, और जहन में छोटे छोटे नकूश, जैसे कुछ यादें जो कभी थी ही नहीं। समी ने एक फ्रेम उठाकर माहम को दिखाया। तस्वीर में वो दोनों न्यूयॉर्क में खड़े थे। नीचे लिखा था हनीमून, अप्रैल 2018। लेकिन माहम को याद था कि अप्रैल 2018 में वो दुबई में एक डिजाइनिंग कॉन्फ्रेंस में गई थी। क्या वाकई गई थी? दिमाग धुंधलाने लगा, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, और जो आ रहा था वो किसी फिल्म की तरह था जिसका हिस्सा वो कभी ना थी। लम्हा शनास अब इसकी दराज में था, खामोश और मुर्द। मगर माहम जान गई थी कि वक्त ने एक कहानी बदलने के बदले में इसकी असल शनाख्त चरल ली थी। अब वो किसी और की बीवी थी, किसी और की माँ, और शायद खुद भी किसी और हो चुकी थी। वो एक बार अजियत में जीने लगी, एक ऐसी जिंदगी जो इसकी कभी थी ही नहीं। और फिर एक रात जब समी सो रहा था, माहम को दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा मिला। खोला तो सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम अभी मुकम्मल नहीं हो, वक्त ने अभी सब कुछ नहीं लिया। माहम अब एक ऐसी दुनिया में थी जो इसने खुद तख्लीक की थी, मगर जिसकी बुनियाद झूठ, मुदाखलत और टूटे लम्हों की मुरम्मत पर थी। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसे एक बात समझ आने लगी, वक्त को छूना आसान है, मगर वक्त के साथ जीना असल आजमाइश है। हर दिन अब माहम के लिए खामोश जंग था। वो हंसती, अलीशा को स्कूल छोड़ती, समी के साथ खाने पर बात करती, मगर दिल के अंदर कहीं गहरी जगह एक माहम अब भी चीख रही थी, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी जिंदगी नहीं है। माहम ने लम्हा शनास को कई बार दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो अब सर्द पत्थर की तरह बेजान हो चुका था। फिर एक दिन इसे बेकरी के स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली।
जो असल दुनिया से बाकी बचा वाहिद निशान था। उसे खोला तो अंदर एक पुराना नोट था। वक्त एक आईना है, जो तुम इसमें डालते हो वो तुम्हें पलटा देता है, लेकिन अगर तुम खुद को भूल जाओ तो आईना सिर्फ साया लूटता है। रात माहम को फिर वही बच्ची ख्वाब में दिखी। इस बार वो माहम का हाथ पकड़कर एक सुनसान रेल की पटरी पर ले गई और कहा, ये वक्त की लकीर है, यहां से आगे बढ़ो तो सब कुछ रिसीट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी मौजूदा जिंदगी, अलीशा, समी, हर चीज छोड़नी होगी। ये सब तुम्हारा नहीं था, तुमने मांगा था, बनाया नहीं। माहम खामोशी से खड़ी रही। पीछे अलीशा की हंसी गूंज रही थी और सामने पुरानी माहम, जो अभी भी इस बचपन के दुख के साथ जिंदा थी। दिल दो टुकड़ों में बट चुका था। अगर मैं वापस गई तो क्या वो सब दुख वापस आ जाएंगे? नहीं, सिर्फ तुम अपनी हो जाओगी। तुम्हारी असल हकीकत तुम्हें वापस मिलेगी। एक आखिरी सवाल किया था, और अगर मैं न गई तो तुम उम्र भर एक मांगी हुई जिंदगी जियोगी, खूबसूरत मगर खाली। और माहम ने कुछ देर बाद वो लकीर पार कर ली थी। सुबह जब माहम की आंख खुली, वो फिर से अपने फ्लैट में अकेली थी। ना उम्मी थी, ना समी था, ना अलीशा और ना वो नई तस्वीरें। बस एक डायरी मेज पर खुली पड़ी थी और फिर लिखा था एक आखिरी जुमला, मैंने अपनी असल माहम को वापस बुलाया। वो माहम जो ये जिंदगी जिएगी, दुख के साथ, सुनाई के साथ, मगर अपनी जिंदगी अपने असल वजूद में। माहम ने आईने में देखा। आंखों में सुकून था, दिल हल्का था, जैसे किसी ने बोझ उतार लिया हो। वो आहिस्ता से मुस्कुराए। वक्त से जीतने का वाहिद तरीका यह है कि खुद को ना हारो। जिस लम्हे हम खुद से हारे, इसी लम्हे वक्त की जीत होती है। इख्तितामी अल्फाज। टाइम ट्रेवल। ये कहानी सिर्फ वक्त की तब्दीली की कहानी नहीं थी। ये एक औरत की शनाख्त, इसकी असल ज़ात और उसकी हिम्मत की कहानी थी। ये कहानी सिखाती है कि माजी को बदलना शायद मुमकिन हो, मगर खुद को खोना किसी भी कीमत के काबिल नहीं होता। क्योंकि वक्त तो सबके साथ ही खेलता है, मगर हमें खुद के साथ नहीं खेलना, क्योंकि इस खेल की कीमत बहुत भारी होती है। कीमत जो लम्हा शनास ने ली, वो जो अब भी इस दराज में पड़ा है, खामोश, मुर्दा, शायद किसी और माहम का इंतजार करता हुआ, खत्म शद।